जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति संस्थान में। अगर आप भी बिहार दरोगा या बिहार बीपीएससी की तैयारी करें तो आप संस्थान के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है संस्थान के स्टूडेंट कलम से क्रांति के ही अजय कुमार ने बिहार दरोगा में सेकंड रैंक लाकर पूरे बिहार में तो हल्का मचा दिया। कुछ ऐसे ही तहलका आप भी मचाना चाहते हैं तो फिर संस्थान के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में जुड़ जाए। चलिए, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी प्रश्नों का एक सेगमेंट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो रिसेंटली जो भी आपको पेपर हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है, इसी को आधार बनाकर हमने आपके सामने एनसीईआरटी प्रश्नों का एक कंप्लीट संग्रह लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि जो जल अणु का त्रिज्या कितना होता है, जल अणु का त्रिज्या कितना होता है। तो आपके सामने चार विकल्प दिया हुआ है। 10⁻10 मीटर ऑप्शन ए में है, डी में है 10⁻9 मीटर, ऑप्शन सी में है 10⁻8 मीटर और ऑप्शन डी में है 10⁻4 मीटर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻9 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए में है नमक का घोल, ऑप्शन बी में है दूध और ऑप्शन सी में जो है कॉपर और ऑप्शन डी में ऑप्शन सी में है कॉपर सल्फेट का विलयन और ऑप्शन डी में है स्टार्च। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जवाब दीजिए। तो टिंडल प्रभाव जो होगा वो आपको दर्शा सकता है दूध क्योंकि क्लोराइड है तो क्लोराइड होने के कारण टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा और साथ में स्टार्च। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव इसमें से दो विकल्प जो है वो प्रदर्शित करेगा, एक दूध और एक स्टार्च। ओके, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में है बर्फ, ऑप्शन बी में है दूध, ऑप्शन सी में है लोहा और ऑप्शन डी में है फिर दूध। तो इसमें जो शुद्ध है जो पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि बर्फ जो है वो पानी है, बर्फ जो बना है वो पानी से, और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। क्योंकि शुद्ध कहने का मतलब एक ही तत्व होना चाहिए, लेकिन पानी यानी बर्फ में दो तत्व है, एक आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये शुद्ध नहीं है। दूध में भी आपका पानी होता है, प्लस में प्रोटीन होता है, वसा होता है, तो कई तत्वों का एक समावेशन होता है दूध में, इसलिए यह शुद्ध नहीं होता है। लोहा शुद्ध है, क्योंकि लोहा एक ही तत्व से मिलकर बना है, इसलिए लोहा शुद्ध है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्रण की पहचान करना है, इसमें से कौन सा मिश्रण है। मिट्टी, तो मिट्टी में आप देखते हैं बहुत सारे तत्व मिलते रहते हैं और नियंत्रित रूप से मिले रहते हैं, तो इसलिए मिट्टी जो है वो मिश्रण है। वायु तो एकदम मिश्रण है, बिल्कुल। समुद्री जल की बात किया जा रहा है, ये भी मिश्रण है, लेकिन अगर केवल जल की बात किया जाता तो वह यौगिक होता, लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है समुद्री जल का, इसलिए ये भी मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब यह है कि भौतिक परिवर्तन है, यही ना हुआ। तो भौतिक परिवर्तन में जो ऑप्शन ए में है पौधे का वृद्धि, ऑप्शन बी में है लोहे का जंग और ऑप्शन सी में है जल से बर्फ बनना, तो यही जो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हमें उम्मीद है इससे संबंधित सारे फैक्ट्स जो है आपके क्लियर हो चुके हैं। ऐसे ही फैक्ट और बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी को क्रैक करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पे एनसीईआरटी प्रश्नों का एक संग्रह चलाया जा रहा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।